देखिए क्या पढ़ना है सबसे पहले, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन सब जाने एलिमेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात है तो कार्बन और एलिमेंट ये क्या है, तो हम लोग पढ़े होंगे ऐसे, तो आप लोग को पता होगा या भी नहीं भी होगा, लेकिन 9th में एलिमेंट की चर्चा हो चुकी है। असल में 8-7 से ही ये एलिमेंट की चर्चा होने लगती, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते। तो सबसे पहला आपका एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से देखो 10th में अगर थोड़ा सा कुछ अच्छा नंबर लाना है तो कम से कम 20 तक एलिमेंट तुमको याद रखना पड़ेगा, एनी हाउ, नहीं तो काम चलने वाला नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 20 तक एलिमेंट है। अब हम क्या बोले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। अब हमको डील किससे करना है, सिर्फ कार्बन से। ऐसे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन से डील होगा, लेकिन अभी कार्बन समझो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। 9th में वैलेंसी पढ़े होगे, वैलेंसी क्या है, तो कोई भी एलिमेंट जब अपने पास वाले नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करता है, समझिए हाइड्रोजन है ना, हीलियम नोबेल गैस, इसका वैलेंसी 2, ठीक है। पीरियोडिक टेबल है किसी के पास, घर पे है, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पीरियोडिक टेबल मेरे पास ही होगा, अच्छा रहने दो। देखो बुक में है, बुक में होगा, एनसीईआरटी ला तो उसके ऊपर में होगा, हाँ। ऐसे तो शायद आपके चैप्टर से पीरियोडिक टेबल कटा हुआ है, डिलीटेड है। देखिए ये है आपका पीरियोडिक टेबल, ये जो 18वां ग्रुप वाला जितना एलिमेंट है उसको कहते हैं नोबेल गैस। क्या है नोबेल गैस, मतलब वो किसी से रिएक्ट अब नहीं करेगा। एजुकेशन पॉलिसी है, पहले हम बताए हैं कि सिर्फ ये मत रख लो कि नोबेल गैस क्या है, नहीं रिएक्ट करेगा। पूछो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका सारा लास्ट वाला ऑक्टेट या सेल पूरे इलेक्ट्रॉन से फिल रहता है। तुम्हारा पेट रात में खूब भर गया, तुम एक्स्ट्रा पूरी खाओगे नहीं, तो उसके साथ भी यही कंडीशन है कि नोबेल गैस का जो अंतिम वाला सेल रहता है वो पूरे का पूरे भरा हुआ रहता है, और इसलिए ये रिएक्ट करेगा नहीं। क्या चीज से, एलिमेंट से। एलिमेंट है छोटे छोटे अणुओं से बना हुआ रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम पढ़े होगे, अल्फा, ऐसे तो अल्फा पार्टिकल सर अभी पढ़ा भी नहीं होगा थोड़ा सा, अभी तुम पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। एक एटम इसी चीज से बना हुआ रहता है। हम पहले बताए तुमको कि एक, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या चीज से बना हुआ रहता है। एटम है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सेल पे रहता है, घूमता है, काम करता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तुम्हारा उसमें रहता है, न्यूक्लियस पे रहता है। कोई दिक्कत अब समझो। अब इसमें सेल बढ़ता है, KLMN, 10th में हो ना, यही पर इसमें भी सब सेल डिवाइड होता है, SPDF, ठीक है। तो हमको अभी तक KLMN से ही डील करना है। KLMN मतलब 2, 8, 8, 16 ऐसे कर, 2, 8, 18 ऐसे चलता है, लेकिन हम लोग 2, 8, 8 ही लेके चलते हैं, समझो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन, न तो ज्यादा न तो कम। क्लियर है। अब समझो, इसका सेल बना लो, ये तुम्हारा बीच में कार्बन ले लो न्यूक्लियस, और ये एक आपका सेल बन गया। तो बीच में हम क्या बोले, 2, 8, 2 पर गया, इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास कितना, 4 और पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो होता क्या है ना, हम पहले बताए हैं कि कोई भी एलिमेंट को अपने पास वाले नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, ठीक। अब समझो, हम कार्बन से आगे लेते हैं,
कार्बन के बाद क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। हम नाइट्रोजन का भी बना लेते हैं। ये कार्बन है आपका, ये नाइट्रोजन है। ये लिए हम 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? हम क्या बोले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 रहेगा। ये देखो क्यों रहेगा, नियोन है ना, देखो इस साइड देखो नियोन है ना, नियोन। अब देखो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। क्लियर? नियोन का चित्र बना, चित्र नहीं एलिमेंट, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन गया। अब बचा कितना है इसके पास इलेक्ट्रॉन? 8। 1 2 3 4 5 6 7 10 वो इलेक्ट्रॉन हुआ। हम क्या बोले कि वैलेंसी क्या है? कोई भी एलिमेंट अपने पास वाले नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब अटेंड करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। कार्बन कहाँ है बउआ? 14 पे। समझो, तो कार्बन किसका वैलेंसी अटेंड करेगा? नियोन का या हीलियम का? समझो, नियोन का। हीलियम 2 नंबर पे और तुम्हारा ये जो नियोन है ये 10 पे, और कार्बन बेचारा 6 पे। 6 से 4 जाएगा तो किसका अटेंड करेगा जल्दी? नियोन का। नियोन का न करेगा गुरुबर, नियोन का न करेगा ये, तो किसका वैलेंसी अटेंड करेगा? नियोन का। या नाइट्रोजन को ही ले लो, नाइट्रोजन 7 है। अब 7 से वो 2 पे लौट के जाए और 7 से 10 पे चले जाए, आसानी किस पे पड़ेगा? कोई दिक्कत? अब समझो, यही है पहले वैलेंसी अटेंड। तो हम देखे कि कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, हाँ सॉरी 6। बाहर वाले इसको हम कहते हैं वैलेंस से, जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ बचा हुआ रहता है उसको कहते हैं वैलेंस से। पास वाला इलेक्ट्रॉन नोबेल गैस कौन था? नियोन। उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था? 10। इसको भी पुराना है 10, किसी तरह खींच के, तीर के, मार के, फाड़ के, किसी तरह पुराना। ठीक, अब बेचारा टेंशन में आ गया। काहे कि अब बोला कि न्यूक्लियस को कि भैया ऐसा है कि हम अपने पास वाले नहीं, समझो अभी कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं पाए। देखो कुछ भी नहीं करता है तो हम क्या करें? देखो 6 5 4 3, ठीक, 7 8 9। अब बोलो कि सर इसको इधर से भी 4 पे पड़ेगा, इधर से भी 4 पे पड़ेगा। अभी बोलेगा कि हम कहाँ जाएंगे नियोन के पास, हम पीछे कहाँ चलेंगे? निगेटिव आदमी बोलेगा कि हम कहाँ जाएंगे, हमको 4 कदम चलना पड़ेगा, उससे बढ़िया है 4 कदम पीछे चल जा। लेकिन पॉजिटिव आदमी बोलेगा कि हम 4 कदम पीछे कहाँ जाए, 4 कदम आगे चल जाए। बोलेगा ना जी, यही चीज है। यहाँ पे मामला गया फंस। कार्बन बेचारा एक होता है ना बीच धोबी का, न घर का न घाट का कुत्ता हो गया कि अब नहीं इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। तब खिलाएगा कौन उसको? बोला कि अरे हम राजा हैं, हम अपना टेंडेंसी डेवलप करेंगे। तो सबसे पहली बात ये न्यूक्लियस को बोला कि हम 4 इलेक्ट्रॉन देंगे किसी को। तो न्यूक्लियस बोला कैसे दे देगा, मेरे पास इतना पावर है, हम उसको रोक के रखेंगे। ला तो बोला छोड़ो मत दो, हम 4 को इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे। बोला अरे नहीं भैया 4 को ले लगा था, हम रखेंगे कैसे, मेरे पास उतना पावर है नहीं। तो अब तो कार्बन असमंजस में फंस गया। तो बोला अच्छा ठीक है, ये करने लगा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। क्या करने लगा? शेयरिंग। बोला ठीक है, न तो तुम दे सकते हो ताकि तुम बहुत जोर से इसको पकड़ा हुआ, और न तो तुम ले सकते हो ताकि तुमको उतना पावर नहीं है रखने का। ठीक, तो ये बोला कि हम क्या करेंगे? शेयर। वही बन गया कोवैलेंट बॉन्ड कि द बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम आइदर सेम और डिफरेंस। ये क्या है आइदर सेम और डिफरेंस? या तो सेम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या तो अलग करेगा। तो वही है कोवैलेंट बॉन्ड, आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। आ गया समझ में? अब फिर से कार्बन पे लेके चलते हैं कि कार्बन इज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। कार्बन क्या है? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। समझो बात को, हाइड्रोजन रिसोर्स पे पढ़ाएंगे तुम लोग, ऐसे मूड था आज पढ़ाने का ज्योग्राफी, लेकिन सोचे कार्बन कंपाउंड पढ़ाना चाहिए। हाइड्रोजन भाव नहीं देता है लोग हाइड्रोजन पर, पानी बहुत वेस्ट करता है। अरे बुड़बक है तुम, पानी वेस्ट कर रहे हो। पानी किससे से बना है? H2O। तुमको पता होगा कि सूर्य जो जलता है वो हाइड्रोजन और हीलियम ही है उसमें। खाली बहुत एनर्जी है हाइड्रोजन में। लोग बिना खाना खाए, अभी एक आदमी थे उनके हम पढ़ाते हैं, वो
सावन भर पूरा सावन पानी पी के रहे थे, पूरा सावन 30 दिन। बोलोगे सर एनर्जी कैसे आता है? ये है ना भैया, बहुत एनर्जी है इसमें। सूर्य क्या है? हाइड्रोजन हीलियम का फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, बहुत बढ़िया एनर्जी है इसमें। लेकिन अभी तक कोई साइंटिस्ट को पता ही नहीं लग पाया है कि हम इस एनर्जी को कंजर्व या रिलीज कैसे कर सके। क्योंकि तुम पढ़े हुए 9th क्लास में, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ऑलवेज बी कंजर्व्ड। उसको हम लोग क्या करके रख सकते हैं? कंजर्व। तो यही H2O। तो हम क्या कह रहे थे कि सबसे पहली बात कि कार्बन इज एन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन मिला ही नहीं, प्लांट फोटोसिंथेसिस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लाइक, तुम ऑक्सीजन ले ही नहीं पाओगे, कोई भी बचेगा? कोई नहीं, बिना ऑक्सीजन के। वाटर, ऑक्सीजन चलो मिल गया, वाटर नहीं मिला, बिना पानी का बचोगे? नहीं बच पाओगे, ठीक है। फिर आता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, कार्बन इस दोनों के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, यहाँ से अच्छे से जीने के लिए। अब आता है कि द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02 कार्बन। अर्थ क्रस्ट में जो है, तुम मेटल नॉन मेटल अगर पढ़े होगे, मेटल नॉन मेटल नहीं, हाँ मेटल नॉन मेटल अगर पढ़े हो तो उसमें देखे होगे कि मेटल या नॉन मेटल लगभग चीज जनरली मिनरल्स के फॉर्म में, ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है। या तो सल्फाइड ओर्स, या तो कार्बोनेट, या किसी भी मिनरल्स के फॉर्म में खनिज जो रहता है। तो अर्थ क्रस्ट में ये 0.02 ही % है। और क्या है कि मिनरल्स के फॉर्म में ये 0.03% है। तब भी क्यों बोलते हैं कि क्यों कार्बन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि लगभग सारे चीज में ही कार्बन प्रेजेंट है। गैस छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड, खाए उसमें भी कार्बन है। तुम जो लेते हो कार्बोहाइड्रेट, फॉर्म ऑफ लगभग कार्बन है। लगभग सब चीज में तुमको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। बहुत अच्छा चीज है। क्यों मिलेगा? तुम बोलोगे कि सर आप बोले ऐसा है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, तो ऐसा है ना सर कि ऐसा है ना, कार्बन के नीचे तो सिलिकॉन भी है, उसको काहे ना करेगा? समझो, इसका सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 14, 2, 8, 4 बना, 2, 8, 4। तो ये बोलेगा कि सर हमारे पास भी तो 4 हो, हम भी तो बनाएंगे। नहीं बनाएगा, काहे? इसका साइज बड़ा होने के कारण वो नहीं बना पाता। बच्चे में अगर सही से शिक्षा दी जाए तो वो अटैक ठीक से काम करता है। समझो, घर को अगर बेस से अगर ठीक से बढ़िया से बनाओ तो अच्छा काम करेगा, लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद घर को बनाओ तो वो उतना कारगर नहीं होगा। तो उसी तरह से सिलिकॉन का साइज बड़ा हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि कार्बन के पास भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के भी पास में 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल, तो ये क्यों नहीं बनाएगा? सीधी सी बात है, ये क्यों नहीं बनाता कि इसका साइज बड़ा है। इसका जो है साइज सिलिकॉन का बड़ा है, कार्बन का साइज छोटा है, इसलिए ये शेयरिंग कर लेता है। छोटा बच्चा है, उसको जो सिखाओगे वो सीखेगा। बोलेगा बच्चा वो कुत्ता है, उसको मत मारो, तो बोलेगा ठीक है। बड़ा बच्चा को सिखाएगा ना कुत्ता है मत मारो, और सपार के उठा के तुरंत मारेगा, अरे सिखा रहा है तुम हमको, हम सब जानते हैं। तो वही चीज है, सिलिकॉन छोटा है, सबसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और ये सिलिकॉन कार्बन और सिलिकॉन नहीं करेगा। तो अब आते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? तो सबसे पहली बात कि हम देखें कि कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है न तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर करेगा। क्लियर है? तो अब आता है कि शेयर किस तरह से करेगा, उसको जानने से पहले हम कार्बन से पहले ही शेयरिंग हम तुमको बता रहे हैं। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन? एक दोनों के पास, ठीक है। तुम देखे होगे हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं रहता, क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता है और ये इससे। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन का? H2। लेकिन समझो, अभी बॉन्डिंग तुम लोग को बताए नहीं, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर बता रहे हैं। देखो, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 7 है ना। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 7 पे कितना इलेक्ट्रॉन? 7। इधर भी एक नाइट्रोजन को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर? ये क्या करता है कि 7, ठीक। तो अब समझो, हम क्या बताएं कि अपने आप को एक अच्छे स्टेट में लाने के लिए वो
पास वाले नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा। नाइट्रोजन के पास में कौन है? नियोन, 10वां नंबर पे, मतलब 7 है तो ये 3 और लेगा, मतलब इसका जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 तो इसके पास पहले से, 4 3 7, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका ये ले लेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका ये ले लेगा। ये है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। क्लियर? ऑक्सीजन का बताते हैं। ऑक्सीजन है आपका पहले कितना एटॉमिक नंबर? 8, 2 और 6, चाहिए इसको कितना? 2 को। ठीक है, तो अब आया ऑक्सीजन, वो इसके पास 1 2 3 4 5 6, देखो कभी गलती मत करना, बोला सर 2 6 है तो हम 8 को इलेक्ट्रॉन बना देते, नहीं, सिर्फ वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही बनेगा। ये भी ऑक्सीजन है, इसके पास 1 2 3 4 5 6, ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 6 2 8, और ये इसका इलेक्ट्रॉन 2 को ले लिया तो 6 2 8। अब देखो सब तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? 1 को। नाइट्रोजन कितना किया? 3 को। और ऑक्सीजन कितना किया? 2 को। तो ये हो गया H सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये N पे ट्रिपल बॉन्ड और O पे डबल बॉन्ड, ठीक है। कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कार्बन डबल बॉन्ड काहे बना लिया, सिंगल बॉन्ड काहे बना लिया, सीधी सी बात है, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर उतना बॉन्ड। बोलेगा सर 10 को इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, बुढ़बक है तुम, 10 को कैसे कर लेगा? पास वाले नोबेल गैस के ना कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया। सीधी सी बात है कि द बॉन्ड विच, इसको लिखे हो ना, लिखे हो इसको, अच्छा रुको फिर से समझा दे। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, शेयर कर रहा है, समझो बात को, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम आइदर सेम और डिफरेंस आर नोन एज कोवेलेंट। वैसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनेगा, या तो सेम या तो अलग अलग, उसी को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखिए, तो अभी तक तो हम हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड देती, लेकिन कुछ ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के लिए तुमको क्वेश्चन में भी आ सकता है बोर्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो अब आता है कि तुम्हारा सबसे पहले NH3, ये क्या है? अब दूसरा अभी तो हम सेम वाला बनाए, हाइड्रोजन सेम, नाइट्रोजन सेम, ऑक्सीजन सेम, दूसरा बनाने के प्रयास है। सबसे पहली बात हम देखेंगे, नाइट्रोजन का 2 होता है, 5 होता है, उसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 5 7, समझ रहे हो बात को? मतलब इसको चाहिए कितना बहुआ? 3। तो सबसे पहली बात हम लिखे थे अमोनिया NH3, ये नाइट्रोजन बना लो, इसके पास 1 2 3 4 5 बना लो, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक बना लो, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया NH3। देखो एक चीज पहले बता देते हैं, तुम अभी जैसे तैसे बना रहे हो इसका फिगर, 11 12 में जाओगे तो ये फिगर गलत हो जाएगा। क्यों बताते हैं, सबका बॉन्ड एंगल रहता है, हम लोग जैसे बना देते हैं नॉर्मली, वो सबका फिगर अलग अलग बनता है, ठीक है। उसमें बनेगा टेट्राहेड्रल, लीनियर पेयर, कुछ ऐसे करके बनता है, तो वो सब 11 12 में जाओगे तो पढ़ाएंगे। तो ये तुम्हारा NH3 बन गया। अब आता है कि H2O, मतलब हाइड्रोजन कितना है मेरे पास? 2। पहले ऑक्सीजन बना, क्या बताए थे? 2 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। हाइड्रोजन का 1 दे दिए और इसका हाइड्रोजन का 1, ये बेचारा इससे 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 को मत मिला देना, क्योंकि हाइड्रोजन को हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 को अटेंड करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ज्यादा नहीं मिला। और ये ऑक्सीजन बोला कि जान मेरा 2 को लिया, हम सब ले लेंगे, और इसका ये 6 और 2 8 मिला दिया, ठीक है। अब आता है तुम्हारा Cl2, इसको मिटा लो पहले। क्लोरीन का याद करो 17 होता है, ठीक है, तो 2 8 17, मतलब C पे 1 2 3 4 5 6 7, इस पे क्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 5 पहले से है, मतलब ये इसका कितना लेगा? 7 है ना जी, 7 है, तो ये कितना लेंगे? 3 न लेगा जी, 3 न लेगा,
रुको 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 रुको, एक लेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक लेगा। हाँ 17 है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? एक। 8 पुराने के लिए 2 8 8, नहीं हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो तो ये है 7, फिर से ये कितना लेगा? 1 बन गया। अब बचा CH4, ये क्या है? मीथेन। ये है कार्बन, हम कितना बताएं इसको? इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितना है मेरे पास? 4। 1 2, यहाँ मिला लो 4, यहाँ मिला लो 1 और यहाँ मिला लो 1। ये इससे लिया, ये इससे लिया, ये इससे लिया, ये इससे लिया, अब कार्बन ये इससे बना लेगा लंबा, ये बन गया मीथेन। यही है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, इलेक्ट्रॉन से इक्विवेलेंट। बस इसको यहीं तक रखते हैं।